हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा, ये बीमारी बहुत ही आम होते जा रही है। दोस्तों, अब तो ये बीमारी जवानों में भी होने लगी है। 25 से 30 साल की उम्र को भी अब हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है। इसकी वजह क्या है, कॉजेस क्या है? लोग अच्छी डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है। पता चलता है कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसकी वजह डाइट है या एक्सरसाइज है या फिर एकदम आराम परस्त ज़िंदगी जिसे हम बोलते हैं आराम वाली ज़िंदगी वो है, या फिर हमारी बॉडी में जो है एक्टिविटी कम हो गई है उसकी वजह से। कुछ भी वजह हो, लेकिन हमारे बॉडी में जब खून में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे हार्ट की जो 3 आर्टरी होती है जिन्हें कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, जो हमारे हार्ट को खून पहुंचाती है, उसमें ब्लॉक हो जाता है, उसकी वजह से अटैक आ जाता है। लेकिन इससे किस तरह बचना चाहिए? अगर आपके कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक हो रहा है तो उसका कौन सा एक ऐसा घरेलू नुस्खा है जिसके इस्तेमाल से बिल्कुल सही हो जाएगा? दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे इस चैनल में आप लोग का बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने ये बताया, जिस तरह मैं आपको फ़ोटो में मेंशन कर रहा हूँ या फिर जो वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें 3 आर्टरी हमारे हार्ट में होती है। जैसा कि हमारी सभी बॉडी के हर एक ऑर्गन उज़ू को हमारे खून की ज़रूरत होती है, जिसमें ऑक्सीजन वो हमारे बॉडी से लेके जाता है और उनको ज़िंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसी तरह हार्ट को खुद ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे खुदा ने इसको 3 सप्लाई दी है। अगर खुदा न ख्वास्ता एक सप्लाई बंद हो गई हो तो दूसरी काम करने लगे। उसमें जब ब्लॉक होने लगता है तो उसकी वजह से हमारे हार्ट को प्रॉपर तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलता है। जब उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो बराबर काम नहीं करने लगते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को चेस्ट पेन होता है, बीपी हाई हो जाता है, सफोकेशन और घबराहट होता है और धीरे धीरे मरीज़ को हार्ट अटैक की शिकायत हो जाती है। जैसा कि मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, ये कोलेस्ट्रॉल के जमने की वजह से हमारी आर्टरी के अंदर जो लेयर रहती है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से ये रास्ता धीरे धीरे बंद हो जाता है। बंद होने की वजह से वहाँ से खून बराबर नहीं गुजरता और एक वक्त ऐसा आता है कि वहाँ से ऑक्सीजन बिल्कुल सप्लाई बंद हो जाती है और हार्ट अटैक आ जाता है। इसके लिए होम्योपैथिक में, आयुर्वेदिक में, यूनानी में, एलोपैथिक में बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन जो मैं अपने दवाखाने में मेरे कई सालों से तजुर्बे के बाद, मेरे ख़ानदानी तजुर्बे के बाद से हम लोग जो हार्ट अटैक के मरीज़ को ये दवा देते हैं उसके बाद मुकम्मल शिफा याबी हो जाती है। ब्लॉक पूरी तरह से खुल जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाता है। आज वो नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसका मकसद ये है कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। साथ ही साथ अगर आप शेयर करेंगे अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स, तो उसको हार्ट अटैक से आप बिल्कुल बचा सकते हैं। जैसा कि मैंने ये बताया कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या फिर डॉक्टर्स आपको एंजियोग्राफी करने के बाद कहते हैं कि आपको 50% 75% ब्लॉकेज है, तो आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवा नहीं है बल्कि हमारे किचन में मौजूद कुछ चीज़ें हैं जिसके इस्तेमाल से आपका ये ब्लॉक बिल्कुल मुकम्मल तरह से खुल जाएगा। उसमें नंबर 1 पर है लहसुन, जिसे हम आम गरम मसाले में या फिर हमारे रसोई में इस्तेमाल करते हैं। लहसुन के इस्तेमाल से हमारे बॉडी में जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको बिल्कुल मुकम्मल ख़त्म कर देता है। ये हमारी जो नसें होती हैं, जिसे हम वेसल्स या वेन कहते हैं आम जुबान में, कोरोनरी आर्टरी के लचकपन को बहुत बढ़ा देती है। जो हमारे ब्लड का प्रेशर रहता है उसके वजह से ये लचकपन से उस पर नहीं पड़ता है और हमारी पेन को बहुत धीरे धीरे कम कर देती है। लहसुन, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, इसके रस को 1 चम्मच लेना है। उसके बाद दूसरी जो दवा है उसका नाम है अदरक।
हमारे रसोई में अदरक मिलती है, आपको पता है अदरक किस तरह होता है, फिर भी मैं आपको फ़ोटो में दिखा दे रहा हूँ। अदरक 1 चम्मच, इसे काट के इसका रस निकाल लेना है, या तो फिर आप लहसुन और अदरक दोनों को 1-1 चम्मच लेकर इसका रस साथ में निकाल सकते हैं। अदरक जो है हमारे बॉडी में ब्लड को पतला करने का काम करती है, जिसे हम ब्लड थिनर भी कहते हैं। अदरक हमारे बॉडी में इन्फ्लामेटरी और इन्फ्लामेशन को भी कंट्रोल करती है। अगर हमारी वेंस में, आर्टरीज में कहीं थोड़ा बहुत जख्म है या फिर इन्फेक्शन हो गया है तो उसको भी ये कम कर देती है। उसके बाद तीसरी जो दवा है वो है सिरका। सिरका तो बहुत चीज़ का होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ मशवरा दूंगा, अगर आप सेब का सिरका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फ़ायदा होएगा। 1 चम्मच सेब का सिरका आपको लेना है, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच जो है लहसुन का रस लेना है। तीनों को अच्छे से मिला लेना है। चौथी जो दवा है जो हमारे चौथे रसोई में मिलता है वो है लेमन, जिसे हम नींबू भी कहते हैं। नींबू को आधा चम्मच लेना है और चारों को खूब अच्छी तरह से मिला लेना है। अगर आपको इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा लगता है, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। ये चारों दवाओं को अच्छे से मिला लीजिए और कुनकुने पानी, 1 कप कुनकुना पानी लीजिए और उसमें मिला के घोल को खाना खाने के आधा घंटा पहले या आधे घंटे बाद दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिए। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि आपके बॉडी में इंटेक कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल बंद करना है। अगर आप नॉन वेज ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसको बंद करना है, तली हुई चीज़ को बंद करना है, फैट को भी बंद करना है, और साथ ही साथ थोड़ा आपको 10 से 15 मिनट अपनी बॉडी को मेहनत के लिए चलाना पड़ेगा। इसके इस्तेमाल से और प्रॉपर डाइट और थोड़ा एक्सरसाइज से धीरे धीरे हमारी बॉडी में जो भी कोलेस्ट्रॉल है बॉडी से निकलने लगेगा, और जो आर्टरी और जो वेन हमारे बॉडी में ब्लॉक होगी, चाहे हेमोरेज हो या फिर हमारे दिमाग की कोई आर्टरी वेन बंद हो, वो भी धीरे धीरे खुलने लगती है। इसके इस्तेमाल से प्रॉपर आपका वेट भी कम होएगा और आपकी मसल्स भी बिल्कुल टाइट हो जाएगी। अगर आपके मसल्स में पेन है, डॉक्टर कहता है कि आपकी आर्टरी में उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके हार्ट की मसल थोड़ा कमज़ोर हो गई है, उसकी लाइफ कम हुई है, तो आप, जैसा कि मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ, हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही अच्छा दरख्त पाया जाता है जिसे हम हार्ट का टॉनिक कहते हैं, वो है अर्जुन का दरख्त। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में अर्जुन को दरख्त को भगवान की तरह माना जाता है, क्योंकि हमारे हार्ट को, हमारी बॉडी को बहुत सपोर्ट करता है। अर्जुन के दरख्त का छाल लीजिए और उसको मिक्सर में पीस लीजिए, या फिर बंसारी की इधर आप जाएंगे, अर्जुन के छाल का पाउडर मिलता है, उसको लेके आइए और 2 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो दीजिए। सुबह में उस पानी को छान के कुनकुना करके थोड़ा पका लीजिए और उसको इस दवे के 1 घंटे बाद या नाश्ता करने के 1 घंटे बाद दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिए, सुबह में और रात में खाना खाने के बाद। अगर आप मुकम्मल 40 दिन तक ये इलाज करेंगे, उसके बाद आप एंजियोग्राफी कराएंगे या फिर आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराएंगे, तो आप ये देखेंगे कि पहले के और अभी में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। यहाँ तक कि डॉक्टर आपको बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी या वॉल में कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपके ब्लॉकेज में कुछ प्रॉब्लम है, तो इस बार कहेगा कि बिल्कुल क्लियर है, आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मेरी इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।